चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिया है कोस कोस ए बराबर दिया है ए अपान बी, ए अपान बी, ठीक है। कोस दिया है कोस ए बराबर ए अपान बी, पूछा है टेन, बोला टेन ए बराबर कोसेक वन, ये फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, अभी आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा दोस्तों, एक नंबर या दो नंबर का दोस्तों आपके लिए दोस्तों। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है दोस्तों, ठीक है। पूछा है पाइथागोरस ए, ये ए मान लीजिए बी और सी, मुझे cos ए बराबर ए अपान बी, टेन ए बराबर पूछा है, ठीक है। ए अपान cos ए बराबर क्या होता है दोस्तों, cos ए बराबर क्या होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार कितना दिया, ए अपान बी दिया है, ए अपान बी, आधार कितना दिया ए, आधार ए दिया है, कर्ण कितना दिया है बी दिया है दोस्तों। ये भुजा आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करना है दोस्तों, ए सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लगा दी पाइथागोरस फिर में से ऐसे करके लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर, ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर प्लस के ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगी दोस्तों, यानी कि ए सी कितना दिए, बी दिए, बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी कितनी दी है, बी सी फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, प्लस प्लस ए एक ए बी ए स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली हमारी बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बी उधर जाएगी तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। ओनली बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ओनली बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ओनली बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, वर्ग इसका हटेगा तो इस पर अंडर रूट चल जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो हमारी ये भुजा क्या आ जाएगी, ये वाली भुजा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फाइंड आउट करनी। अब पूछ लीजिए टेन थीटा बराबर, उसने पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया है दोस्तों, लंब देख लीजिए रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आधार कितना दिया है, लंब बटे आधार, आधार दिया है। तो फाइनली हमारा कितना आंसर है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आंसर फाइंड आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप, यदि आपको जो सूत्र हैं इसके आप याद कर सकते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन खासकर यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी दोस्तों, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को लगा कर जाइए दोस्तों। एक्सरसाइज है 10th क्लास की है, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद 6.2 के बताऊंगा, फिर 6.1 के बताऊंगा, इसलिए अब आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है पांचवा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक ए माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये का मान याद कीजिए, का मान, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, देखो कोसिक स्क्वायर माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कोट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए लिखा हो तो नोट करके लीजिए, यहाँ पर नोट पॉइंट, ठीक है। नोट क्या है, या तो टेन थीटा गुणे कोट थीटा लिखा हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, ठीक है। अब इन्हें स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें ऐसे करके ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ना करके सॉल्व कर करके ऐसे करके क्वेश्चन बराबर 1 आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताते हैं दोस्तों, क्या है देखो, ये कोट ए बराबर क्या, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए गुणे टेन स्क्वायर ए, देखिए ऐसे इससे कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना, क्या हो, यदि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसकी घात कितनी भी हो घात, तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसका मान 1 ही होगा दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों।
छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है टेन ए बराबर वन का, टेन ए बराबर होता है वन का रूट थ्री, ठीक है। पूछा है सेक ए का मान, पूछा है सेक ए का मान, पूछा है, पूछा है सेक ए, सेक ए का मान पूछा है दोस्तों। यदि आपको जल्दी लगाना क्वेश्चन तो इसके लिए क्या, आपको जो साड़ी दी है दोस्तों, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, वो वाली साड़ी आप याद कर सकते हो दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाद आपको मैं बिल्कुल पूर्तिया रूप से सटीक तरीके से साड़ी को बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा दोस्तों। साड़ी को कैसे याद कर सकते हो, सेम पेटर्न में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आइए बताते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा, टेन ए बराबर, टेन ए यानी टेन में वन अपॉन रूट थ्री कितने का मान होता है, टेन 30 का मान होता है, कितना होता है, टेन 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये ए से कटेंगे नहीं बट हट जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो तो हट जाएंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसका ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यही ए का मान इसमें पुट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कि 2/√3, इसका राइट आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद आइए आपको हम साड़ी बताते हैं दोस्तों, साड़ी कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे लगा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से दोस्तों, ठीक है। साड़ी की बात करते हैं दोस्तों, कॉड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसके जस्ट अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिक थीटा, और कोसिक कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, 2 3 4 5, एक और खाना बना लीजिए इधर, ठीक है। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये सॉरी यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यदि आपसे पूछ दिया साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे। यदि आपसे पूछे साइन 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सॉरी कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। और कॉस 45 का मान कितना होता है, इसका साइन का और इसका सेम ही होता है, ओके। अब कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब टेन टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, टेन 0 का मान 0 ही होता है, कितना होता है, 0 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, ओके। और टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान शायद इन्फिनिटी हुआ, यानी कि क्या होता है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है, जिसे अपरिभाषित खर्च किया जा सकता है, ठीक, परिभाषित मान नहीं है इसका, ठीक है। अब
आपके इसका अब कोसिक, अब कोसिक ये क्या होते हैं, आप एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे दोस्तों। देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान आपको ये फिलिप कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब कोसिक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट, कोस थीटा। और कॉट थीटा टेन थीटा अपोजिट करते रहो। देखो साइन थीटा, साइन जीरो का मान कितना है, जीरो है यहाँ पर, तो इधर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना होगा, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, तो मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसिक थीटा होता है कोसिक। अब कोसिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/, हम कोसिक जीरो का मान देखो, कोसिक जीरो का मान कितना है, जीरो है, ठीक है। साइन सॉरी साइन जीरो 1/0, तो किसी कोई भी हो 1/0, 1/0 है, इसका मतलब यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और 0 कुछ भी हो, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके लिख लीजिए, यानी कि 0/0 जीरो, 0/1, तो 0/1 तो जीरो होगा, ठीक है। और 1/0 है यार, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या मान होगा, इनफाइनाइट। ये चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है। कैसे ये देखो, इसीलिए होगा दोस्तों, क्यों होगा, कोसिक थीटा बराबर होता है, कोसिक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा। और 1/साइन जीरो का मान क्या था ना, जीरो होता है, ठीक है। तो इसे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या इनफिनिटी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इनफिनिटी रखा है, ठीक है। अब देखिए कोसिक 30 का मान, कोसिक 30 का मान यानी कि जो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, 2 हो जाएगा, यानी 2/1 लिख नहीं सकते, 2/, हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोसिक 45 का मान कितना होगा, √2 हो जाएगा। कोसिक 60 का मान कितना हो जाएगा, कोसिक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब कोसिक 90 का मान कितना हो जाएगा, कोसिक 90 मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोसिक 90 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक, आप देखिए सेक, सेक जीरो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, सेक जीरो का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक जीरो का मान 1 हो जाएगा। और सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक 45 का मान कितना हो जाएगा इसका, सेक 45 का मान इसका उल्टा हो जाएगा, ओके। अब सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, वहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब कोड, कोड किसका उल्टा, तो 10, 10 जीरो का मान, 10 जीरो का मान जीरो होता है, कोड जीरो का मान क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए कोड 30 का मान, कोड 30 का मान क्या क्या हो जाएगा, यानी कि कोड 30 का मान √3 हो जाएगा। अब कोड 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब कोड 60 का मान क्या होता है, यानी कि कोड 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि यानी कि √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब कोड, कोट 90 का मान कितना हो जाएगा, कोट 90 का मान हमारे हिसाब से जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये है साड़ी, आप इसे बिल्कुल सही ढंग से आप याद कर सकते हो दोस्तों, ये है साड़ी, ठीक है, साड़ी है। आप सही ढंग से इसे, क्या है, साड़ी, इसकी यानी कि कोणों की साड़ी है दोस्तों। ये आप बिल्कुल डिटेल से आप इसे याद कर सकते हो। ये आपने याद कर ली तो सोचो क्वेश्चनों को ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, एकदम हवा में उड़ाओगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ इनको बिल्कुल डिटेल से लिख लीजिए, आप इन्हें याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 7वां नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, कोसिक स्क्वायर, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसका मान क्या होगा, आपको बताई थी, सब संख्या बताई थी मैंने आपको, नोट करके लिख लीजिए इधर, नोट, ठीक है। टोटल कोस स्क्वायर, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। तो इसकी जगह पर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे गुणे ये 1 - कोसिक स्क्वायर थी, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे यही आएगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है,
8वां क्वेश्चन है कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है, बोला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फाइंड आउट करना है, ये बताया पूछा है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा, तब ये वर्ग इसका हटेगा, इसका वर्ग हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर 1/√2 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 यानी कि 1 का वर्ग मूल कितना होता है 1 ही होता है, तो इसे √2 पे चढ़ जाएगा। तो कोस थीटा, और ये कोस में कितने का मान है, कोस 45 का मान होता है, इसको सारी बिल्कुल डिटेल से आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोस 45 का मान होता है, तो ये कटेंगे नहीं बट हट जाएंगे, कोस कोस है ना, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यही 45 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों। ठीक, साइन स्क्वायर 45 और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1/2 का वर्ग होगा, √2 का वर्ग होता है, यानी कि किसी का मान लीजिए √2 बोले √2 करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा 2 ही आ जाएगा। मान लीजिए √3 गुणे √3 हुआ तो इसका मान 3 हुआ दोस्तों। ठीक, ये आप चीज़ें नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर √a गुणे √a, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में यदि आपको